तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में कुछ कंफ्यूजन्स बने हुए थे। आज की इस वीडियो में भाई आपके जितने भी डाउट्स हुए हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, प्रत्येक कंफ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके बीच में भैया बेहतर तरीके से आपको पता है कि आपके वेबसाइट में बदलाव कर दिया गया है। मींस आपके जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो ऑलरेडी समाप्त कर दी गई है ना। अब अगर देखा जाए तो कल तक जिसने भी 5,000 का पेमेंट कर दिया उनके एडमिशन हो भी गए, ठीक है। और अगर आज आप पेमेंट करने के लिए उस पर विजिट कर रहे हैं तो वो चेक एक्टिविटी शेड्यूल इज क्लोज्ड लिखकर आ रहा है पूरी तरह से, है ना। थोड़ा सा हम आपको जो है ऑफिशियल साइट का अध्ययन एक बार जरूर कराना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इसके बारे में आप हमसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि भैया एक बार आप भी थोड़ा सा चेक कर दीजिए, ठीक है। तो हम आपके बीच में updled.government.in पर विजिट करते हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं updled.government.in पर जैसे ही हम विजिट करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन पर विजिट करते हैं, डीएलएड एक्टिविटी पर हम आ जाते हैं। यहां देख सकते हैं यहीं पर आपके बीच में एक समय निर्धारित किया गया था कि आप इतने समय से इतने समय के बीच में अपने एडमिशन को आप कंफर्म कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, पे सीट अलॉटमेंट फीस पर आप जैसे ही विजिट कर रहे हैं देख सकते हैं लिखा जा रहा है वेट फॉर शेड्यूल विल बी अवेलेबल वेरी सून, ठीक है। यानी हालांकि सुबह जो है आपके बीच में यहाँ चेक एक्टिविटी शेड्यूल इज क्लोज्ड लिखकर आ रहा था, लेकिन अभी आपको भाई जाहिर सी बात है आप सेकेंड फेज काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है ना। तो ये इंतजार करने की बात कही जा रही है कि आप दूसरे काउंसलिंग का इंतजार करिए, है ना। अब यहां देखिएगा सेकंड फेज काउंसलिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भैया सेकंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपका 27 तारीख को आएगा, जिसके बारे में मैं डीपली तरीके से आप पर चर्चा कर दिया हूं कि यहाँ जो है शेड्यूल आपका कैसे क्या रहेगा, है ना। भाई जैसे फर्स्ट फेज का शेड्यूल रहा है आपका सेम उसी तरह से जो है सेकंड फेज का भी शेड्यूल रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम आपको 5,000 रुपए का पेमेंट वैसे करना है जैसे आप कर रहे थे, है ना। उसी तरह से रैंक वाइज आपको काउंसलिंग उसमें भी कराना है, ठीक है, जैसे आप उसमें कर रहे थे, ठीक है। बाकी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज यहाँ ये है, अगर हम और बात करें आपसे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, है ना। देखिएगा कहा जा रहा है अन्य राज्य के लिए भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ सवाल जो लोग अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे वो लगातार हमसे कर रहे थे कि भैया अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का जहां तक सवाल है, जो यूपी के लिए डॉक्यूमेंट्स था, ठीक है, वही आपके अदर स्टेट के लिए भी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो भैया आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो डाउट्स वहां था, ठीक है, जो डाउट्स आपके यूपी के बच्चों के लिए था वही डाउट्स जाहिर सी बात है जो है अदर स्टेट के लिए भी है। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स का शेड्यूल, जो डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया यूपी वालों के लिए बताई है सेम वही आपके लिए भी रहेगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ डिफरेंस नजर आता है तो भी मैं आपके बीच में चैनल पर बता दूंगा, है ना। आप परेशान मत होइएगा, सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़िए, पूरे विस्तृत तरीके से मैं आपके बीच में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ यह है कि 27 जनवरी से आपका शेड्यूल बिल्कुल सुनिश्चित है। यहां सवाल आप कर रहे थे स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें। देखिएगा मैंने आपको पहले भी भैया बता दिया है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है, खासकर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों के लिए जो अंतिम डेट है वो 30 जनवरी रखी गई है, ठीक है। अब 30 जनवरी के बाद आपका जो डेट है वो एक्सटेंड होता है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो अलग का मामला, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम आपको बताएं, ठीक है, तो अभी के लिए आपकी स्कॉलरशिप की डेट 30 जनवरी ही है। जिनका एडमिशन हो गया है ना, वो अपनी स्कॉलरशिप को फॉर्म को भरकर अविलंब आप जमा कर दीजिए। दूसरी चीज जो है एससी के बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो एससी के लिए जो स्कॉलरशिप की फाइनल अंतिम डेट है वो
पूरा 31 मार्च रखा गया है ना। यानी सबसे बेस्ट चांस अगर कहा जाए तो एससी के लिए है, पूरे एससी के लिए अभी पूरा आपका ये 31 मार्च तक समय है। आप आराम से एडमिशन कराइए, आराम से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहां क्रिएट हो रही है जनरल के बच्चों के लिए, ठीक है भाई। ओबीसी की भी डेट बढ़ गई, एससी की भी डेट ऑलरेडी बढ़ी ही है, ठीक है, लेकिन जनरल वालों के पास ये विडंबनाएं हैं कि भैया हम लोग कैसे स्कॉलरशिप का लाभ लें, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है यार, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जिस चीज को मैं लगातार ये आकलन करते हुए आ रहा हूं और ये देखते भी आ रहा हूं, ठीक है। तो आपके लिए भी हमारी टीम प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार संघर्षरत है ना। अगर कुछ परिणाम निकल कर आता है, हालांकि हम लोगों ने डीएलएड के लिए संघर्ष किया था, फाइनली हम ये कभी श्रेय नहीं लेते हैं कि नहीं एडमिशन हमने ही करवाया है ना भाई। सरकार की भी जरूरत थी कुछ, जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा मिला होगा, है ना। ये सब सारी चीजें अलग का मामला है, लेकिन जिस चीज के लिए हम लोगों ने लगभग संघर्ष किया है उस पर हम लोगों ने सफलता को काबिज किया है। लेकिन अब स्कॉलरशिप का मुद्दा एक काफी ज्वलंत होता है, काफी बड़ा होता है यार। अब इस पर जो भी होगा अभी तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, बट मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा, है ना, कि भाई संघर्ष का परिणाम जो भी होगा, परिणाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, अगर डेट बढ़ती है तो भाई आप जाहिर सी बात है आवेदन करेंगे, है ना। बट अगर नहीं बढ़ती है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए प्रयास जरूर किया जाएगा। बाकी अब यहाँ एक चीज और है कि एडमिशन की प्रक्रिया तो हमारे 30 तारीख तक समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारा 27 तारीख को शेड्यूल आ रहा है, ठीक है, तो 27 से चलिए ठीक है, हम मानते हैं हमारी काउंसलिंग है। तो ऐसे में तो यार बड़ी विडंबना ये है कि हमारा जो है कुछ लोगों के फॉर्म जो है कहा जाए जो है एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, और एडमिशन नहीं होगा तो स्कॉलरशिप का कुछ लोग तो इतने चालाक हैं कि अभी एडमिशन हुआ नहीं वो फॉर्म भर दे। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, आपका एडमिशन 4 महीने बाद हो और आज आप स्कॉलरशिप का फॉर्म पहले से भर कर रख लीजिए, ये तरीका गलत होता है ना। ऐसा नहीं होता भैया, है ना। इसके लिए आप ये गलत तरीका है, आप फॉर्म अभी नहीं भर सकते, पहले आपका एडमिशन हो जाए। उस पर यार रसीद नंबर लगता है, जो है डेट आपके एडमिशन की डेट पड़ती है, किस डेट में एडमिशन हुआ है, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये सब वेरीफाई आपके विद्यालय से भी होता है, विद्यालय वाले भी वेरीफाई करते हैं कि हाँ मेरे यहाँ लड़का पढ़ रहा है, इतने तारीख को एडमिशन हुआ, ये सब सारी चीजें विद्यालय से भी होती है ना। तो इसलिए पहले से भरने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आप कह रहे थे, कुछ लोग तो इतना 100% दावा कर रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, लेकिन मैं दावा नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया वैसे हमेशा होते हुए आई है, ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले सेशन 2023 की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया हुई थी भैया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुला था, एक बड़े संघर्ष, बड़े जद्दोजहद के बाद खुला था, है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सेशन आपका वैसे भी काफी लेट है। सेशन लेट होने की वजह से इस चीज का डर जरूर है कि हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन ना हो। हम आप करेंगे क्या भाई? अगर पीएनपी चाहे कि हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराएंगे तो हमारे आपके बस में नहीं है कि हम करा लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए किया जा सकता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं डायरेक्ट एडमिशन का चक्कर छोड़िए, जब होगा तो होगा। अभी आपके पास पूरा सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल बचा है, ठीक है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने एडमिशन को ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भैया नहीं होगा तो मामला आपका फंस जाएगा, ठीक है। अब यहां आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन बचता है माइनॉरिटी कॉलेज का, ठीक है, जिसे हम अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देते हैं, जहां पर एडमिशन तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एडमिशन बिना आवेदन के ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी फीसें ज्यादा होती हैं, है ना। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो यार मई जून तक वैसे भी एक नया नोटिफिकेशन 2025 का आएगा, ठीक है। आप उसमें एडमिशन लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप काहे परेशान हो रहे हैं, बट आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ चीजों को मैं और दिखाना चाहूंगा आपके लिए। तो देखिएगा यहां आपके बीच में ये कॉलेज दिया गया है भैया, चौधरी जीवन सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, ठीक है। अगर आप यहां से डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहां से डीएलएड करना चाहते हैं तो इस कॉलेज का कोड है मेरे भाई, यहां देख सकते हैं 0345, ठीक है। आप यहां पर डीएलएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तमाम इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं प्राचार्य का नाम है डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह, प्रबंधक का नाम है चौधरी
जो है देवेंद्री देवी, ठीक है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। यानी यहाँ पर और भी तमाम तरह की डिग्रियां दी गई हैं, एमएससी भी है, बीपीएड भी है, जो है 10th है 12th है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जो है डीएलएड यहाँ पर देख सकते हैं, चौधरी जीवन सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, ठीक है, ये कॉलेज आपका अलीगढ़ में पड़ता है। अगर आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज कोड का जिक्र मैंने आपसे कर दिया, ठीक है। कॉलेज कोड यहाँ देख सकते हैं 0345 है ना। ये आप जो है भाई अगर आपको जहां भी अप्रूव कराना है, ठीक है, आप डीएलएड की साइट पर चले जाइए, पीएनपी की साइट पर चले जाइए, वहां से आप अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको करना है तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी फीस वगैरह आपको जानना है तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं, मैं शेड्यूल आपको दिखा देता हूं, जिस शेड्यूल का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है भैया स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अगर आपको दिक्कत होती है तो हमारे पास आप कॉल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां देखिएगा, मैंने आपको बताया था 20 जनवरी तक आपके लिए शाम 6 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। 22 जनवरी ये क्या है, 22 जनवरी तक कॉलेज वाले, जैसे जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, वो कॉलेज वाले 22 जनवरी तक आपका डाटा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को विजिट कराएंगे, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी को बताएंगे कि हाँ इतने बच्चों का एडमिशन मेरे यहाँ हो गया है। अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती है तो लिया गया एडमिशन पूरी तरह से अवैध हो जाएगा, ठीक है। मींस आपका एडमिशन जो है वो मान्य नहीं होगा। यहाँ नीचे लिखा भी गया है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग जो है करने की अंतिम तिथि निर्धारित अंतिम समय तक यानी 22 जनवरी तक अगर रिपोर्ट फाइनली updl@government.in की वेबसाइट पर लॉक नहीं किया जाता है तो लिया गया प्रवेश आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ये आपके संबंधित विद्यालय का काम है, आप परेशान मत होइएगा। वैसे भी एडमिशन की दरकार है, कोई कॉलेज वाले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो बेधड़क आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको 50,000 में एडमिशन लेना है तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9452 33 10 53 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।